हेलो एवरीवन। नमस्कार। 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 हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पहल के पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में, जो कि है तुझे सब है पता। तो आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं भारत की कुछ माँओं का मानसिक स्वास्थ्य पे क्या विचार है। तो आइए इस मदर्स डे देखते हैं ये एपिसोड। नमस्कार, आप सबका मदर्स डे पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मदर्स डे एक स्पेशल महत्व रखता है माँओं के लिए, बच्चों के लिए, सब परिवार के लिए। जब एक वो दिन होता है जब हम माता के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। नमस्कार, मैं सीमा मुखर्जी एक हाउस वाइफ हूँ और 55 ईयर्स ओल्ड हूँ। क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है और हम सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करके खुद को क्वारंटाइन रखना पड़ता है, इसीलिए खुद को बहुत लोनलीनेस फील होता है। लॉकडाउन चल रहा है, ना कहीं जाती हूँ जा पाती हूँ, ना कोई आ सकते हैं, इसीलिए मैं सोशल ऐप की हेल्प लेती हूँ खुद को फिट रखने के लिए। कभी कभी मैंने फेसबुक से कुकिंग सीख लेती हूँ, स्टिचिंग, फनी वीडियोस देखती हूँ, कभी कभी फ्रेंड्स से वीडियो करती हूँ, फॉरवर्ड करती हूँ। ऐसे करके मैं खुद को बिजी और खुद को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुष्मिता, मेरी 4 साल की बेटी है। मैं एक लॉयर हूँ और होम मेकर भी हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर को कहते हैं, जिसे हम कैसे उस इमोशन को कैसे हम फील करते हैं और उसे हम कैसे एक्ट करते हैं, उसे हम मेंटल हेल्थ कह सकते हैं। और मैंने इस मेंटल हेल्थ को खुद में बरकरार रखने के लिए मैंने मेडिटेशन और एक्सरसाइज को अपना पहला रोल बनाया। नेक्स्ट कि मैंने क्रिएटिविटी को अपने अंदर क्रिएट किया और काफ़ी सारी क्रिएटिविटी से मैं हमेशा खुश रही। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेरे हाथ में इस दुनिया को, हमारे भारत को देने के लिए एक भविष्य है जो कि मेरी बेटी है और मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस क्वारंटाइन पीरियड में भी मैं जॉबलेस नहीं हूँ। मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा जॉब मदरहुड है, जो कि मैं बखूबी निभाती हूँ और मैंने इस टाइम में भी अपने आप के लिए टाइम निकाला और बहुत ही अच्छे से इसे यूटिलाइज किया है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवेदिता झा एक डेंटिस्ट हूँ, साथ में कवच फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट, आप कैसे सोचते हो, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ये मेंटल हेल्थ स्टेटस होता है। ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। जब लॉकडाउन नहीं था मैं बिज़ी रहती थी, मुझे सोशल काम भी करना होता था, अपना डेंटिस्ट्री है, एज अ डॉक्टर मैं वो भी काम करती थी। पर ड्यूरिंग लॉकडाउन मुझे ये मौका मिला फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैंने अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने अपने हॉबीज़ पे ध्यान दिया। मुझे नेचर्स ब्यूटी बहुत पसंद है, मैंने गार्डनिंग किया। I am Dr. Ritu Kela and I work as a psycho healer under the aegis of Darpan from Dr. Ritu Kela. Mental health मेरे हिसाब से is the state of mind जहाँ आप स्ट्रेस ना लेके बहुत ही बैलेंस तरीके से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकें। कोविड हैज़ कम एज अ ब्लेसिंग फॉर मी इन दिस गाइज ऑफ कोर्स, और मैं इसमें अपना फैमिली टाइम बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। एंड टू कीप बैलेंस्ड हम लोग दिन में अराउंड 35 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। एंड वी डू अ लॉट ऑफ कुकिंग एंड वी मेक गुड वीडियोज़ फॉर मेमोरीज एंड वी एन्जॉय अ लॉट प्लेइंग विद ईच अदर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी मैनेज द सर्केडियन रिदम। हम टाइम पे सोते हैं और टाइम पे उठते हैं। So everyone have a great day ahead. Bye bye. मैं डॉक्टर अरुणा ब्रूटा हूँ। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ और वहीं से एज ए प्रोफेसर रिटायर हुई हूँ
और साथ ही साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस करती रही हूँ। हाँ, हिंदुस्तान में लोग बहुत समझते हैं कि पागल आदमी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है या आपका दिल नहीं लगता या कोविड जैसी टाइम में आपका दिल नहीं लगता, तो मैं वो सारे आजकल ख़ास तौर पे लॉकडाउन करके वीडियो सेशंस लेती हूँ। और जब मन बहुत थक जाए और शरीर भी बहुत थक जाए तो छत पे जाकर गमलों को मैनेज करती हूँ। हो सकता है 2 या 3 हज़ार गमले हों, और वही मेरे बच्चे हैं और वही मेरे असली साथी हैं और वो मेरे डी स्ट्रेसर्स हैं। और आप भी कोशिश करो कि आप अपने घर में थोड़ी सी ग्रीनरी क्रिएट करो। ये मत कहना जगह नहीं है। मैं डॉक्टर नूतन बोहरा, पूर्व प्राचार्य एवं पूर्व विभाग अध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय कानपुर से आप लोगों के साथ आज जुड़ी हूँ और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहूंगी। मानसिक स्वास्थ्य एक संतुलित मनोदशा की अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति आनंद, सुख, शांति और खुशी का अनुभव, संयम, धैर्य और आत्मबल ये मेरी पूंजी है जो मुझे ताकत दे रही है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। ध्यान और योग से मैं अपने मन को तनाव मुक्त रखती हूँ और शांत अवस्था मन की बनाए रखती हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, टेलीफोन के माध्यम से दूसरों से संपर्क बनाए रखती हूँ। और जब भी कभी किसी को भय, चिंता, अनिद्रा की शिकायत होती है या परेशानी होती है, मैं उनको भी मदद करती हूँ और प्रयास करती हूँ कि उनको भी मैं तनाव मुक्त भगाएं। यदि किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता, भय, अनिद्रा से आप पीड़ित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। काउंसलर्स की आप मदद ले सकते हैं ताकि आप भी एक स्वस्थ, संतुष्ट जीवन जी सकें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ब्रूटा हूँ और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और ये बात मुझसे बार बार पूछी जा रही है कि ये लॉकडाउन जो हुआ ये मुझे कैसे इम्पैक्ट करता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी देन है कि घर में पूरे परिवार को मैं मिल लेती हूँ। सब कहा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे खाने बना रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा था। दूसरा कि मैं वीडियो सेशंस करना सीख गई और मैं वीडियो सेशंस करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। और मेरे गमले हैरान हैं छत पर कि आजकल मम्मी इतनी बार कैसे हमें मिलने आ जाती हैं और हमारे में कितनी सफाई और कितनी खाद और कितना पानी अच्छा से हमें मिल रहा है। तो ऐसे मेरे लिए लॉकडाउन तो बहुत ही एक ब्लेसिंग है। ये सफ़र माँ का, पत्नी का, होम मेकर का, वर्किंग वुमन का अक्सर बहुत सारी चुनौतियाँ लाता है और इन चुनौतियों में ही हमारे वर्क लाइफ बैलेंस उभर कर आता है। अक्सर हम पाते हैं कि जिस दिन हमारे पास कोई टारगेट है वर्क में, उसी दिन पीटीए है, उसी दिन दूसरे बच्चे की तबीयत ख़राब है और उस समय हम तय नहीं कर पाते कि हमें अब क्या करना है। ऐसे समय में परिवार का साथ, साथियों का साथ, मित्रों का साथ एक आश्वासन होता है कि हम कोशिश करेंगे सब कुछ करने की, परंतु वो हैं हमारे सपोर्ट के लिए। मैं आभारी हूँ अपने परिवार की, अपने पति की, अपने साथियों की, मित्रों की, जो ऐसी घड़ी में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और इस समय लॉकडाउन में मैंने कुछ ऐसे काम किए, स्मृतियों के झरोकों से मैं अपने पुराने दोस्तों से, कॉलेज के, स्कूल के फ्रेंड्स से कनेक्ट हुई और उसमें मेरे व्यक्तित्व के कुछ और पहलू
तो इस मदर्स डे सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी पहल फाउंडेशन की तरफ से कि आइए हम भी बनाते हैं एक वीडियो जिसमें हम अपने बड़ों से उनकी मन की बात करें।